नमस्कार, अथाह न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनीष चौधरी। अभी हम लोग महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली बक्सर में गंगा नदी के किनारे हैं। इसी गंगा के नाम पे नमामि गंगे प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 2014 में चलाई गई थी। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था गंगा को साफ करना, प्रदूषण मुक्त करना, गंगा का कायाकल्प करना, गंगा को साफ सफाई करके रखना। यहाँ बक्सर में शायद जिला प्रशासन के द्वारा ये एक गंगा नदी के किनारे पोखर का निर्माण किया गया है। जितना पूजा पाठ होती है, जैसे में सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, तो मूर्ति विसर्जन के लिए इस पोखर को बनाया गया है ताकि मूर्ति के जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो गंगा में प्रवाहित नहीं हो, गंगा को साफ सुथरा रखा जाए। ये इस काम के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। और यहीं बगल में देखिए, जिस नमामि गंगा प्रोजेक्ट पे करीब 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, उस प्रोजेक्ट के तहत कितना गंगा को साफ किया गया। सामने गंगा नदी में एक किसी जानवर का लाश तैर रहा है। कुत्ते कौवे उसको नोच नोच के खा रहे हैं, लेकिन इसका देखने वाला इसको कोई है नहीं। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ही था गंगा को साफ करना, गंगा को प्रदूषण मुक्त करना। कितना भारत सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है, गंगा को साफ सफाई करके रखा जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए गंगा नदी में मोदी जी इसको देखकर यहीं चौंसा है, बगल में ही, जहाँ कोरोना काल में सैकड़ों लाश मिला था तैरते हुए। और अभी देखिए, उस समय तो बहाना था कि कोरोना में बहुत लोग मरा, तो लाश को जलाया कहाँ जाए, क्या किया जाए, तो लाश को लोग गंगा में फेंक दे रहे थे। आपसे उसको रोका नहीं जा रहा था, आपके हाथ में नहीं था, आपके बस में नहीं था उसको रोकना। लेकिन सामने देखिए, यहाँ एक जानवर का लाश इसी गंगा जी में कहीं से तैर के आया है या लोग फेंक दिए हैं। कोई कहीं से इसको देख रेख करने वाला नहीं है। गंगा जी प्रदूषित हो रही है, इसको देखने वाला कोई है ही नहीं। भागीरथ ऋषि ने गंगा जी को देवलोक से धरती पे लाए थे। नरेंद्र मोदी के द्वारा उस पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी चलाया गया। कागज़ में तो प्रोजेक्ट चला, पैसा भी खर्चा हुआ। यहाँ तक कि बहुत अच्छा बात है, गंगा को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, प्रदूषण मुक्त रखना चाहिए। लेकिन ये मंच और पेपर में ही रह गया। अभी यहाँ बक्सर में गंगा जी की क्या स्थिति है। यहाँ के एक निवासी बालक है, यहाँ पूछते हैं कि गंगा में बराबर यहाँ लाश तैरते रहते हैं या क्या यहाँ का स्थिति है। अभी देखिए, कुत्ता खाने के लिए वहाँ पे है। बाबू, यहाँ क्या स्थिति है बक्सर में? यहाँ पे गंगा जी का तो यही स्थिति है कि बराबर लाश तैरते, कभी आदमी का तो कभी गाय का, इस तरह का। कल भैंस का तैरेगी, कब परसों, उसके बाद में इसी तरह से तैरते रहेगी लाश। और इस पे प्रशासन का कुछ विशेष ये नहीं होता है कि इसको साफ, नमामि गंगे स्कीम जब चल ही रहा है तो इसी के तहत हम इसको साफ़ सफाई भी रखें। इस तरह का प्रशासन के जरिए कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है, इस तरह का बात है। और यही गंगा है जिनको भागीरथ ऋषि ने हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद में पृथ्वी पे लाए थे। और पृथ्वी पे लाने के बाद जब गंगा जी दूषित होने लगी तो इस चीज़ को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना एक नमामि गंगे स्कीम भी लाए, जिसके तहत कि गंगा जी को साफ़ करना पड़ा, साफ़ किया जा रहा है। और यही नमामि गंगे स्कीम का प्रोजेक्ट सामने दिख रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, कहाँ तक इसमें सरकार सक्षम है और कहाँ तक नहीं है। इस चीज़ को सब कोई अपने आँखों से देख रहे हैं। मोदी जी खाली भाषण देने से, कागज बढ़िया कर लेने से, स्कीम पास कर देने से काम नहीं हो जाएगा। गंगा जी के साथ छल कीजिएगा तो आपके साथ भी छल होगा, क्योंकि गंगा जी आपके साथ भी छल होगा। देखिए ये बालक क्या कह रहा है। बालक को कितना ज्ञान है कि गंगा जी को कैसे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ज्ञान तो आपको भी बड़ा ज़्यादा है, हमको उम्मीद है कि, लेकिन
पेपरे में सिर्फ आपका ज्ञान रह जाता है, यहाँ ज़मीन पे ज्ञान आपका नहीं रहता है। लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है, ताकि सब लोग जाने कि गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्या हाल है। नरेंद्र मोदी सरकार को भी पता चले, अश्विनी कुमार यहाँ यहीं से मंत्री हैं सरकार में, उनको भी पता चले कि आपके ज़िला में या कहीं भी गंगा जी की क्या स्थिति है। मोदी सरकार के सभी मंत्री को भी पता चलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को भी पता चलना चाहिए कि गंगा की क्या स्थिति है। चलिए इसी के साथ अगले खबरों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।